हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए, क्लास 10th हिंदी में आपका एक प्रश्न आता है संस्कृत से। प्रश्न संख्या नंबर 7 का कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं इसे आपको सीधे आपके प्रश्न पत्र पे दिखा देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है और कैसा प्रश्न पत्र आता है। देखिए प्रश्न संख्या नंबर 7 का यहाँ पे पूछता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कंठस्थ कहना क्या मतलब, तो इसका मतलब होता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक याद किया हुआ, कंठस्थ मतलब याद किया हुआ, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ऐसा क्यों कहता है, तो इसका मैं मतलब बता दूं। ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि प्रश्न संख्या नंबर 6, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या नंबर 6 इसमें कहता है कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, और संदर्भ का 1 नंबर और हिंदी में अनुवाद करेंगे उसका 3 नंबर। मतलब यहाँ से यहाँ तक अब अगर इसका अनुवाद कर देते हैं तो इसके 3 नंबर मिलेंगे। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा में यहाँ पे पूछता मतलब दे देता है कि अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा में इसको कीजिए क्या, तो यहाँ पे एक श्लोक दे देता है। तो आप अगर ये नहीं कर पाते हैं तो ये श्लोक हल कीजिए। इसको भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि ऐसा क्यों कहता है कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, क्योंकि पहले से यहाँ पे दिया होता है, एक श्लोक यहाँ पे दिया होता है। और ये प्रश्न संख्या नंबर 7 का ये तो निश्चित है, हर साल आता है और ये लगातार आता रहेगा, क्योंकि प्रश्न संख्या 7 में यही पूछता है कि अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पे एक पहले से ही दिया हुआ है, तो आपको इसको नहीं लिखना है, क्योंकि इसको कॉपी करेंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा लिखना है, और यहाँ पे कह भी रहा है कि मतलब याद किया हुआ लिखिए दूसरा। तो आप 2 याद कर लीजिए, अगर 1 दे देगा तो आप 1 आराम से लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो आप ये 1 आ गया तो आप दूसरा लिख देंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। आप अपने बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे डाल लीजिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 7 का ऐसे डाल लेंगे, उसके बाद में लिखेंगे और ये आप ऐसे श्लोक लिख देना। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे आप सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या लिखेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः। यहाँ पे कामा देंगे और फिर लिखेंगे। अगर आप कामा नहीं देंगे तो मतलब क्योंकि ये छोटा होता है और इसीलिए कहता है, मतलब ये कामा वामा नहीं देंगे तो पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर काट लेगा। लिखेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि कितने नंबर का आता है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर का आता है प्रश्न संख्या 7 का, और यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलते हैं इसके। और यहाँ पे एक दिया ही हुआ है, देखिए यहाँ पे एक दिया है बंधनम मरणम, तो अगर ये आ गया है तो आप इसे लिख दीजिएगा। ठीक है, और चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय। क्या है? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता। इतना लिखेंगे आप। ये दोनों याद कर लीजिए और आपके बोर्ड एग्जाम में 1 आ जाएगा और 1 आप लिख दीजिएगा। ओके।